सो वेलकम टू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले ट्रांसफर वॉइस की। मींस कि अगर आप अपने अमाउंट को पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी दुनिया के कोने में भिजवाना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू भिजवा सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर वॉइस। जैसे आपको बताता चलूँ, हमें काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि पेपाल पाकिस्तान में आ चुका है। यस, पाकिस्तान में पेपाल आ चुका है। यस, इसको आप असेस कर सकते हैं। उसके अलावा पेपाल पाकिस्तान में नहीं आया। दैट इज जस्ट इन्फ्लुएंसर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स आपके जो मार्केट में देखने को मिलते हैं, जो अपना मंजन बेचते रहते हैं, वो आप उनको कहते हैं जी पाकिस्तान में पेपाल आ गया, अब आप हमारे पास आ जाए, हम आपका अकाउंट बनाते हैं। डोंट गो विद एनीवन, क्योंकि दे ऑल आर द फिगर्स जो इस तरह की गलत न्यूज़ आपको मार्केट में देते हैं। पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। पेपाल ने एक्चुअली हुआ क्या है कि पेपाल ने नहीं, पायनियर ने पेपाल की पेमेंट्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट की हैं। एंड दैट इज़ कि वो एक्सेप्ट पेमेंट्स करता है, तो पायनियर पाकिस्तान में काम करता है, तो हमें कहते हैं कि ये वो कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करे तो हमें पेपाल की पेमेंट रिसीव होंगी। तो दैट इज पेपाल इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दैट इज द अदर वे राउंड। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, आप किसी भी लोगों की बातों में ट्रैप मत हुए। आप उसको खुद पहले चेक कर लिया करें। वेरीफाइड कंट्रीज़ में देखेंगे तो ये हमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तक नज़र नहीं आया। होपफुली कि फ्यूचर में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। आज हम बात करते हैं ट्रांसफर वाइज की। ट्रांसफर वाइज इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां आप अपने अमाउंट को अपने अकाउंट से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो कहीं भी अमाउंट को भिजवा सकते हैं। इन यूएस डॉलर, इन ब्रिटिश पाउंड, चाइना करेंसी में, जापान करेंसी में, किसी भी करेंसी में आप अमाउंट को भिजवा सकते हैं। एंड द मिनिमम अमाउंट विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, किसी बैंक्स के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली घर बैठे अमाउंट्स को सेंड कर सकते हैं, इवन किसी भी टाइम। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्चुअली करके भी दिखाएंगे। हम अमाउंट सेंड करेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अमाउंट भेजे तो हमारे कितने पैसे डिडक्ट होते हैं, और उस अमाउंट भेजने में हमें कितना टाइम रिक्वायर होता है। तो इन सब चीज़ों को आज देखेंगे। तो ट्रांसफर वाइस पे आपने आ जाना और यहाँ आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। दैट इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन पे आपने चले जाना है और आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अकाउंट ओपन करवाने का एक स्टेप, सिंपल स्टेप है। आपने सिंपली यहाँ मैं आपने बता देना कि आपका ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करना है, फिर आपने बताना कि आपका पर्सनल अकाउंट है या फिर बिजनेस अकाउंट है। अगर तो आप फ्रीलांसर है तो आप गो विद बिजनेस अकाउंट। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो गो विद पर्सनल अकाउंट। एंड देयर यू गो वेयर यू लिव मोस्ट ऑफ द टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पासवर्ड का, और उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट ऐड कर देना है जो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट करना चाह रहे हैं। मीन्स उस अकाउंट को आपने ऐड करना है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपली उस पेज पे आ रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। आपने सिंपली ये बनाना और उसको लॉगिन कर लेना। उसके बाद आप इस पेज पे लैंड कर देंगे। देयर यू गो, दैट इज द पेज। इस पेज पे आप लैंड कर देंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ अमाउंट्स किसको भिजवाई, कितना टाइम लगा। तो यहाँ हमारे पास होम की ऑप्शन आ रही थी, कार्ड की ऑप्शन आती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी ज्वाइन द वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं। और रेसिपेंट्स में आप रेसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं जिसको आप अमाउंट भेजना चाह रहे हैं। पेमेंट्स में आप देख सकते हैं पेमेंट्स कितनी है। पेमेंट्स मैनेजमेंट इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री अनफॉर्चुनेटली। £150 ओके, आई नो। तो हम आते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमने अमाउंट किस तरह किसी को भिजवानी है। फॉर एग्जांपल मैं रात के 1-2 बजे पाकिस्तान में बैठा हुआ, मैंने किसी को अमाउंट भिजवानी है आउट ऑफ द कंट्री। अब मैं उसको अमाउंट किस तरह भिजवा सकता हूँ, तो मैंने सिंपली अकाउंट में आना है, सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। यू सेंड एग्जैक्टली व्हाट, कितनी अमाउंट आप उसको सेंड करना चाह रहे हैं। दैट इज़ द 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स। और पाउंड्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन सी करेंसी में अमाउंट भेजना चाह रहे हैं। इवन आपके पास INR में भी अवेलेबल है। एंड US डॉलर्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पर देखता हूँ कि मैं मिनिमम अमाउंट कितनी बेच सकता हूँ। इसमें अगर मैं करता हूँ $1, तो दैट सेज द स्मॉलेस्ट अमाउंट इज रेस्टमेंट कैन गेट इज ₹350। तो ये सेंड नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट $3। हम अगर $2 करेंगे तब भी नहीं होगा, $3 करेंगे तो हमारी ये अमाउंट सक्सेसफुल होगी। ओके, दैट इज़ द ग्रेटर दैन ₹350। इसमें हमें डेबिट कार्ड फीस बता रहा है 0.05 और $0.9 इसमें उनकी फ़ीस है। मीन्स कि वो तकरीबन $1 आपसे चार्ज करेंगे। मीन्स कि अगर आप $3 भेजें तो $1 वो डिडक्ट करेंगे। बट दैट इज़ नॉट द वे, क्योंकि अमाउंट जितनी कम होगी उतनी सर्विस चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 100 करते हैं या 1000 करते हैं तो हमारे पास इसकी फ़ीस आ जाती है जस्ट $10। तो दैट इज़ द वे, अगर आप $1000 भेजेंगे तो $10 की सिर्फ फ़ीस आ जाएगी। तो हम अभी इसको सिर्फ टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं इसको सिर्फ ऑन $3 पे रखूँगा। $3 पे मैं इसको सेट करूँगा। $1 हम फीस पे कर देते हैं जस्ट आपके लिए, ताकि आपको पता लगे यार सक्सेसफुल कितना होता है, उसमें कितना टाइम लगता है। इसको मैं एक मिनट हाइड करता हूँ। ओके, टोटल अमाउंट ही वी विल कन्वर्ट $2 टू 79 में करेंगे तो 558 आ गया। कंपेयर प्राइजेस शुड अराइव इन 30 मिनट्स। कंटिन्यू करेंगे।
एंड वे हु आर यू सेंडिंग मनी टू, इसमें आप किसी भी पर्सन का नाम ऐड करना चाहते हैं, माई सेल्फ, समवन एल्स में उसका देर ईमेल, फुल बैंक डिटेल्स, IBAN नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आप बैक आ जाएंगे, मैं इसी पर्सन को सेंड करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आ जाएगा रीज़न फॉर योर ट्रांसफ़र, व्हाट्स द रीज़न फॉर योर ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र कहाँ भेज रहे हैं। आपके पास यहाँ शायद एक ऑप्शन ये भी है कि आर यू सिटीजन ऑफ अ US, तो आपने सिंपली नो कर देना, क्योंकि हम सिटीजन हैं नहीं, हम पाकिस्तानी सिटीजन हैं। तो ट्रैवल एक्सपेंस नहीं, बच्चा पढ़ने वाला, तो ट्यूशन फ़ीस हम उसको भेजेंगे। एंड उसने कहा कि ये आपकी डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स आ गई कि इस अकाउंट से अमाउंट सेंड होगी और इस पर्सन को सेंड होगी इस अकाउंट के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आ गई कि इस अकाउंट के अंदर इस पर्सन को ईमेल रिसीव हो जाएगी कि ही हैव रिसीव्ड द अमाउंट, और हम चेक करेंगे कि हमारे $3 हमें कितनी देर में रिसीव होते हैं, बल्कि 3 नहीं $2 एक तो डिडक्ट हो जाएगी हमारी फीस। कंटिन्यू टू द पेमेंट। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसको होल्ड ऑन रखता हूँ क्योंकि मैं अपने कार्ड की डिटेल्स मेंशन कर लूँ। तो अब ये मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो रही है। पे विद योर कार्ड, मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट किया, मुझे योर मनी इज़ ऑन द मूव, ट्रैक योर ट्रांसफर, योर मनी शुड अराइव इन 31 मिनट्स, यू विल कीप यू पोस्टेड, वी विल कीप यू पोस्टेड। ओके, अभी मुझे अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आया, हम इसको वेट कर लेते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है इसमें। अभी 12 PM हुए, एंड देयर यू गो, मुझे मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय द 848 रुपीज़। यस, 848 रुपीज़ मेरे डिडक्ट हुए हैं और हमें रिसीव ऑलमोस्ट मेरे हाथ से 524 हो रहे थे, 558, 558, 850 माइनस 550 हम करते हैं तो 300 रुपीज़ हमारे डिडक्ट हुए, वो $1 हमारा कट गया इसमें ट्रांजेक्शन में। ट्रैक योर ट्रांसफ़र, अगर आप अपने ट्रांसफ़र को ट्रैक करना चाहते हैं तो सेंडिंग, अभी हमारी जो अपडेट है वो ट्रेंडिंग में आ रही है, जो नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये सेंडिंग पॉज हुआ होता है, इसको तो हम डिलीट कर देंगे। ये सेंड हो चुके थे, ये सेंडिंग है। तो कल जब हमने भेजा तो हमें 2 GB के ऊपर 2 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हमने इसको सक्सेसफुल बनाए थे। आज जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ इसको 536, अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ कि हमारे इसमें सक्सेसफुल हो जाए, ताकि आपको पता लगे कि हमें कितना टाइम रिक्वायर एक्चुअली होता है इस पेमेंट को रिसीव करने में या दूसरे पर्सन को सेंड करने में, कितना अमाउंट इसमें लगता है और कितना टाइम इसमें ये अमाउंट एक्चुअली सेंड हो सकता है। टुडे इज 12:30 PM, ही विल रिसीव द अमाउंट। टुडे इज 12 वी पे आउट योर PKR। ओके, इट्स अकॉर्डिंग टू देम ये हमारे पास अभी तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर होगा। आप पेमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट हम तो इसको सक्सेसफुली देखना चाहते हैं कि कितनी देर में ये सक्सेसफुल होता है। सो वी आर स्टिल वेटिंग। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आईफोन से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, डिवाइस से रिलेटेड, टेक्स से रिलेटेड, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आई एम नॉट श्योर वाई दे टेकिंग सो लॉन्ग, क्योंकि कल तो इतना टाइम नहीं लगा था, कल आपको मैक्सिमम तकरीबन 2 से 3 मिनट में अमाउंट रिसीव हो चुकी थी। तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो दैट इज़ फॉर यू। अगर आपको पता लग गया कि अमाउंट सेंड हो गई है, तो अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, तो मैं आता हूँ जब ये सक्सेसफुल हो जाता है, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ।